अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे। अच्छा, आज आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वो इस हवाले से कि आप वो स्टूडेंट्स जो कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हुए हैं, तो वो अभी सर्चिंग कर रहे होंगे जॉब्स वगैरह के लिए कि हमें कहीं पे किसी अच्छे सेक्टर में जॉब वगैरह मिल जाए। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम मुल्क के हालात ऐसे बने हुए हैं ना कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वो भी हायरिंग नहीं कर रही। उन्होंने ना अपनी हायरिंग रोकी हुई है। अभी लिंक्डइन पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी खामोशी छाई हुई है। खामोशी इस सेंस में छाई हुई है जैसे कि वहाँ पे भी कोई जॉब्स वगैरह एडवर्टाइज नहीं हो रही। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जो हायरिंग प्रोसेस है वो होल्ड पे रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि अगर हालात मुल्क के अच्छे हो जाएं तो ये दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा सिलसिला, ठीक है। क्योंकि अभी इस तरह है ना कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पे 4 बंदे काम कर रहे थे, तो उन्होंने 2 को निकाल दिया और अब वो 2 से काम ले रहे हैं। जहाँ पे 1 से काम लिया जा सकता है, वहाँ से एक बंदे से काम लिया जा रहा है। तो इस तरह से सिलसिले चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो कि इस सिचुएशन से सफ़र नहीं हुआ। वो कौन सा सेक्टर है वो आज मैं आपको बताता हूँ। वो सेक्टर है आईटी का। आईटी का एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ठीक है, इतने बुरे माशी हालात हैं पाकिस्तान के, ठीक है, इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। उसमें एक ही सेक्टर ऐसा है जो कि ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें डाउनफॉल नहीं आया उस सेक्टर में। वो आईटी का सेक्टर है। आईटी सेक्टर के ग्रो करने की वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि वो बेसिकली यहाँ बैठ के अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस में क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट उनका फ्रांस में बैठा हुआ है, उसे कुछ चाहिए, ठीक है, वो यहीं पे आईटी वाले उसका काम यहाँ पे काम प्रोजेक्ट करके, फॉर एग्जांपल उसको वेबसाइट बनानी है, उसने कोई डिजिटल ऐप उसको चाहिए, या उसको कोई इस तरह का कोई मतलब कि आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट उसने करवाना है, तो वो आपको ईमेल करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। आप उस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करके, ठीक है, आप उसको प्रपोज़ल सबमिट करेंगे, वो प्रपोज़ल को रिव्यू करेगा, आपके साथ निगोशिएट करेगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो बेसिकली डॉलर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, यूरोस में होगा, डॉलर्स में होगा। जिस कंट्री में वो रहता है और वो काम कर रहा है, उस कंट्री के मुताबिक वो करेंसी रेट के हिसाब से उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जब ये पाकिस्तान में बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है वो जब उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देगा, तो वो बाकी अमाउंट जो उसकी टोटल अमाउंट उसके साथ जो भी उनकी प्राइसिंग सेट हुई है, ठीक है, कि एडवांस कितना आपने देना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जितना देना है आपने, उनका जो भी प्राइसिंग सेट हुई है, वो जब प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर कर देंगे तो वो वहाँ से यूरोप में अगर बैठा है, या वो अमेरिका में बैठा है, या वो इटली में बैठा है, या वो जर्मनी में बैठा है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो जब उसको हैंड ओवर कर देगा तो वो वहाँ से, फॉर एग्जांपल वो अमेरिका में बैठा, तो अमेरिका से वो डॉलर प्रिंसिपल के अकाउंट में, जो कि प्रिंसिपल यहाँ पाकिस्तान में बैठा है, वो उसके अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जब वो डॉलर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हालात ऐसे बने हुए हैं कि डॉलर 300 से ऊपर गया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज मतलब 23 तारीख है, 23 मई 2023 है। आज डॉलर 286 का या पता नहीं 288 का है। जब आप फॉर एग्जांपल $3000 का आपने प्रोजेक्ट किया, आप $3000 को 288 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अब आप खुद देख लें कि कितनी अमाउंट आपकी बन जाती है। तो जब डॉलर पाकिस्तान आएंगे तो एक तो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और दूसरा ये है कि आपको फ़ायदा होगा और कंपनीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, बहुत ही कम पैसे में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको आपने हायर करना है, यहाँ पे बेरोज़गारी वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिसको भी कोई मौका मिलता है जॉब के, वो 25,000 पे भी राज़ी हो जाता है काम करने के लिए, ठीक है। लेबर कॉस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। अगर आप कहीं अमेरिका चले जाएँ या यूरोप चले जाएँ, वहाँ पर और के हिसाब से आपको पे किया जाता है, ठीक है, और वो वहाँ पर बंदा हायर नहीं करते, वो यहीं पे बैठ के इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ठीक है, यहाँ से बैठ के वो काम करवा लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी आईटी रिलेटेड उनका काम होता है, यहाँ से इनको सस्ता पड़ जाता है। और ये यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल एशिया में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को कम से कम कोट देते हैं, और वही कोट अगर वहीं अमेरिका से वो ले ले या वो यूरोप से ले ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस कोट में और यूरोपियन कोट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस वजह से
ये एक हमारी कोटेशन रेट कम होने की भी वजह यही है कि यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत सस्ते में मिल जाती है, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, टैलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक तो पे बहुत कम किया जाता है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बाहर चले जाएं या जैसे स्टडी के लिए फ़ॉरेन चले जाएं, तो वो फिर यही कोशिश करते हैं यार जहाँ पे जिस भी सेक्टर में काम मिल जाए बस पकड़ो और करो। और मैं भी उन स्टूडेंट्स को या उन लड़कों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, और जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितने में मिलती है, वो उसको ग्रैब करते हैं और करते हैं और मेहनत करते हैं उसमें। और आप मेहनत करेंगे और इसका जो सिला है वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे, तो इंशाल्लाह तरक्की भी आपको मिलेगी, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहें और आईटी के सेक्टर में जॉब्स वगैरह देखते रहें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और जल्द ही आपको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर में आईटी से हट के देखेंगे कहीं किसी और सेक्टर में जॉब्स वगैरह, तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी और ना ही कोई आपको अभी रखेगा। फ़िलहाल मुल्क की हालात ऐसे हैं कि बिज़नेस हो नहीं रहा, बिज़नेस होगा, कंपनीज़ का सर्कल चलेगा तो तभी आपको पे किया जाएगा, कंपनीज़ का सर्कल नहीं चलेगा आपको नहीं पे किया जाएगा। और फिर ये मतलब अब कंपनी अपनी जेब से तो आपको तनख्वाह नहीं दे सकती ना, कंपनी कमाएगी, बिज़नेस आएगा तो तभी आपको सैलरी जाएगी। तो इसी तरह आईटी के भी सेक्टर्स हैं, उनका भी बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, उनका बिज़नेस चल रहा है, उनको बाहर से डॉलर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे कर रहे हैं और उनको और भी बंदे चाहिए होते हैं। तो वो फिर आप आईटी के सेक्टर में सर्चिंग वगैरह करें तो आपका कोई ना कोई सबब बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।